ओम शांति। नॉलेजफुल श्री श्री गॉड गॉडेस बनाने वाले शिव बाबा की 18/12/2021 की मुरली से होमवर्क। आज बाबा ने हमें दैवी गुण धारण करने की प्रेरणा दी। बाबा ने कहा कि सतयुग में चलकर दैवी गुण धारण नहीं करने हैं, यहाँ ही करने हैं और कराने हैं। जो करते हैं और कराते हैं उनको खुशी रहती है। तो हम अब अपने घर में कॉपी में लिखकर या कहीं पर भी पोस्टर बनवाकर दैवी गुण लगा कर रखें, जिन पे हमारे आते जाते नज़र पड़े, हमें पता लगे कि ये दैवी गुण है और ये मुझे धारण करने हैं। चेक करना है कि मेरे अंदर कौन से दैवी गुण हैं और कौन से की अभी कमी है। तो रोज लक्ष्य लेकर 1 या 2 दैवी गुण पे आज मुझे धारण करना है, उसकी सारा दिन प्रैक्टिस करनी है। क्योंकि जितने हम यहाँ धारण कर लेंगे उतना ही हम कौन से समय पे आएंगे ये पता लगेगा। जो सर्व गुण संपन्न बन जाएगा वो सतयुग में फिर धीरे 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 अगला पद पाएगा। आज बाबा ने मुरली में कई बार हमें सर्विस करने की प्रेरणा भी दी। बाबा ने कहा कि सर्विस करने वाले बच्चों को देह अभिमान नहीं आना चाहिए कि मैंने सर्विस की, मैंने इसको समझाया। बाबा कहते हैं अगर मैं टच ना करूं तो उनको समझ भी नहीं आएगा। तो हमें भी देह अभिमान निकाल कर सर्विस करनी है कि बाबा इनको करा रहा है। हर कर्म में यही ध्यान रखना है कि बाबा करवा रहा है, बाबा करवा रहे हैं। क्योंकि जहाँ पर भी देह भान आता है वहाँ सफलता पीछे छूट जाती है। तो सर्विस को बढ़ाने के लिए भी हमें देह भान को निकालना है। बाबा ने कहा कि बाबा ने भी सर्विस कर कर बच्चों को कितना गुलगुल बना दिया है, तो हमें भी औरों की सर्विस करनी है। तो सारा दिन बाबा कहते हैं नशा रहना चाहिए। बाबा कहते हैं तुम खुद याद नहीं कर सकते, लेकिन तुम्हें ज्ञान की समझ है तो दूसरों को समझाओ कि बाबा को याद करो, भगवान एक है, वो निराकार है, उसको याद करना चाहिए। तो बाबा ने कहा सर्विस के लिए माथा फिरना चाहिए। तो हमें भी युक्ति निकालनी है कि हम सारे दिन कोई ना कोई सर्विस में लगे रहें। वाणी से कर सकते हैं तो वाणी से, मनसा से कर सकते हैं तो मनसा से, कर्मों से कर सकते हैं तो कर्मों से, मनसा वाचा कर्मणा, कोई ना कोई सर्विस में आज हमें लगे रहना है। और कुछ सर्विस नहीं है तो प्रकृति को साकाश देने की सर्विस सबसे ज़्यादा जिसके अंत में ज़रूरत होगी, हम वो सर्विस तो कर ही सकते हैं। लेकिन बाबा ने कहा इसके लिए बच्चों को योग की पावर भरनी है। तो आज हम सारा दिन सर्विस के लिए तत्पर रहेंगे। हर घंटे में अगर हमें सारे विश्व के आत्माओं को साकाश देंगे, वाणी से अगर हमें मौका मिला तो हम वाणी से सर्विस करेंगे। लेकिन सर्विस करने के लिए ध्यान क्या रखना है? बाबा करवा रहा है। देह भान नहीं आना चाहिए कि मैं आत्मा कर रही हूँ, मैं आत्मा कर रही हूँ। अपनी बुद्धि को हद से निकाल कर, हद के शरीर से भी निकाल कर मैं आत्मा और बाबा के साथ कंबाइंड होकर सर्विस करनी है। और बाबा की याद तो बिल्कुल कम नहीं होनी चाहिए। कल बाबा ने कहा था, तपस्या का मतलब बताया था कि तपस्या वो जिसमें हमारी बुद्धि सिर्फ आत्मा को ही देखे और इधर उधर ना जाए। आज भी बाबा हमें तपस्वी मूर्त बनने का वरदान दे रहे हैं। बाबा ने कहा कि तपस्या के द्वारा तुम्हें अपने भी विकर्मों का विनाश करना है और आत्माओं के भी तमोगुणी संस्कारों का, प्रकृति के भी तमोगुणों को हमें भस्म करना है। तो इसके लिए हमें क्या करना है? सदा एक रस स्थिति के आसन पर। और वो कब होगी? बाबा करवा रहा है, बाबा करवा रहा है। देह अभिमान का त्याग कर आत्म अभिमानी स्थिति में कर्म करने से। तो सारा दिन कोई भी कर्म करेंगे बाबा करवा रहा है, सर्विस करेंगे बाबा करवा रहा है, खाना बनाएंगे बाबा करवा रहा है। तो इससे हमारा देह भान निकलता जाएगा और जो हमारा छोटी छोटी परिस्थितियों में परेशान होने का संस्कार है वो भी खत्म होता जाएगा। क्योंकि हमें मन को समझाना है जब बाबा करवा रहा है तो कुछ अकल्याण हो ही नहीं सकता। वैसे भी हम संगम पर हैं और संगम में अकल्याण कुछ है ही नहीं। जब मन को ये पक्का हो जाएगा तो एक रस स्थिति हो जाएगी। और हमारा बाबा आज हमें जो घर गृहस्थियों को स्पेशली स्वभाव संस्कार की टक्कर से बचने के लिए आज बाबा हमें संस्कारों की टक्कर ना हो। गृहस्थियों में होता है कि छोटे छोटे संस्कारों में टक्कर होने लग जाती है। कोई भी हो, संस्कार तो हर आत्मा के ही विकारी हैं, तो उनमें संस्कारों की टक्कर ना हो, इसके लिए बालक और मालिकपन का बैलेंस रखने के लिए कह रहे हैं। जैसे हम कई बार शिकायत करते हैं कि बच्चे कहना नहीं मानते। बाबा तरीका बता रहे हैं कि हमें महसूसता भी ना हो, हमें मालिक बन के उनको समझाना है, श्रीमत प्रमाण समझाना है। जो श्रीमत कहते हैं उसके अकॉर्डिंग उनको समझाना है। और समझाएं कैसे? मालिक बनकर, और फिर बच्चे बन जाए। जैसे बच्चों को फर्क नहीं पड़ता कोई उनकी बात माने या ना माने, ऐसे ही हमने समझाया मालिक बन के, बच्चे ऐसे करो। अगर नहीं माना तो बालक बन जाओ, किया तो किया, ना किया तो ना किया। क्यों?
वो हम तो उन्हें श्रीमत प्रमाण इतनी ऊंची राय देंगे, लेकिन उस आत्मा में उस राय पर चलने की ताकत भी तो चाहिए ना। तो इसीलिए हम कोई मालिक बन के राय दें और फिर उन्हें वाइब्रेशन दे कि वो सत्य की राह पर चले, अच्छे सुकर्म करे। उसके लिए उन्हें पावर चाहिए, सिर्फ शिक्षा नहीं चाहिए। तो इसलिए हम ध्यान देंगे कि हम मालिक बनकर अगर किसी को शिक्षा दे रहे हैं तो साथ में वाइब्रेशन शक्तियाँ जरूर दे बाबा से लेकर, ताकि वो शिक्षा पर चल पाए। और ये नहीं सोचें कि आज ही उनमें उसमें वो ताकत आ गई और वो हमारी बात मान लेगी। नहीं, समय के साथ साथ उसमें जब हम रोज ताकत भरेंगे तो एक दिन वो हमारी बात भी मान लेगी। तो हमें मालिक बनकर राय देनी और फिर बच्चा बन जाना है बिल्कुल। मानने तो ना माने, ना माने तो ना माने, क्योंकि वो आत्मा अपने संस्कारों के अनुसार कर्म करने वाली है, हमारी शिक्षाओं के अनुसार नहीं। हाँ, लेकिन अगर हम उन्हें हमारी शिक्षाओं के अनुसार, बाबा ने वरदान कहा ना, हम उनके संस्कारों को बदल सकते हैं। इसके लिए हमारी एक रस स्थिति चाहिए। तो ऐसे बालक और मालिकपन का बैलेंस रखने वाली तपस्वी मूर्त आत्माओं को ओम शांति। शुक्रिया बाबा।